अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के एक और ज़लील पैगंबर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की मुलाकात शैतान से हुई। शैतान हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ। यह सुनकर अल्लाह के नबी यहया अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, तू क्या मुझे अच्छी बात बताएगा? तू तो खुद गुमराह और भटका हुआ है, तू तो मलून है, तुझ जैसे की बात से क्या फ़ायदा। बल्कि ए इब्लिस, मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि जो तू लोगों के अंदर शैतानियत फैलाता रहता है, जो इब्न आदम है, जो इनमें से कुछ तरह के लोग तुझे मिल गए हैं, तो तू मुझे अपने तजुर्बे से ये बता कि तुझे किस किस्म के लोगों से सामना करना पड़ा। इब्लिस ने कहा, हाँ, अगर मैं इन लोगों को तकसीम करूँ, मुझे कुल 3 तरह के लोग मिले हैं जिसे मेरा पाला पड़ा है। इनमें से पहले किस्म के लोग बहुत सख्त होते हैं। तो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सख्त से तेरी क्या मुराद है? इब्लिस कहने लगा, सख्त से मुराद वो लोग होते हैं कि जिन्हें मैं बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद माइल करता हूँ और वो गुनाह कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर लेते हैं और अल्लाह उनके वादे के मुताबिक बख्श भी देता है। और फिर मैं उनसे दोबारा गुनाह करवाता हूँ और वो दोबारा तौबा कर लेते हैं और अल्लाह ताला को राज़ी भी कर लेते हैं। ये लोग बहुत सख्त होते हैं और हमारे शैतानों के लिए परेशानी भी होते हैं, क्योंकि ये लोग गुनाह भी करते हैं और तौबा करके पाक भी हो जाते हैं, फिर भी हम इन्हें बहकाने में अच्छी तरह लगे रहते हैं और वो हमारे बहकावे में आते रहता है और तौबा भी करता रहता है। दूसरे किस्म के लोग गेंद की मानिंद हैं, तो मुकम्मल तौर पर पूरे तरीके से इख्तियार होते हैं। हम जितना मर्जी उनसे गुनाह करवा लें, वो आदती होकर करते रहते हैं और अल्लाह तबारक ताला के अजाब का भी कोई एहसास नहीं होता। और यही लोग हम शैतानों का पसंदीदा बंदे होते हैं। और तीसरे किस्म के लोग नेक और सच्चे बंदे होते हैं, जिसको हम शैतान मिलकर कितना भी चाहे बरकरा ले, ये लोग हमारे बहकावे में आते ही नहीं हैं। ये लोग कभी भी अल्लाह तबारक ताला से गाफिल नहीं होते और खतबे के अंदर वो इतने ज़्यादा सख्त होते हैं कि हम उनके करीब भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये नेक बंदे अल्लाह तबारक ताला की ऐसी पनाह में होते हैं कि उसके बाद हम उनके करीब जाना भी चाहे तो हम शैतान मिलकर उनके करीब भी नहीं जा सकते। तो यह सुनकर अल्लाह के नबी यहया अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सारी बातें छोड़ो। ये इब्लिस, क्या तुमने मुझे कभी बरगलाया है? तो इब्लिस मलून कहने लगा, जी हाँ, एक मर्तबा बरगलाया है। तो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, मुझे बता कब? तो इब्लिस कहने लगा, यहया अलैहिस्सलाम, एक बार आप खाना खाने के गरज से खाना खाने बैठे, तो मैं उस खाने की लज्जत को लेके आप दिमाग और दिल पे बैठ गया और जितनी कुव्वत अल्लाह तबारक ताला ने मुझे दी है, तो आपको भी बरगलाने लगा। और जब आप खाना खाने बैठे तो आपके दिल में लज्जत उस खाने की लज्जत और बढ़ाने लगा और आपने खूब पेट भरकर खाना खा लिया और इसका नतीजा ये हुआ, आपको गहरी नींद आ गई और इस रात आपकी तहज्जुद की नमाज भी ज़ाया हो गई और इस रात में आपकी तहज्जुद की नमाज क़ज़ा करवाने को मैं कामयाब भी हो गया। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अच्छा सिकम शेरी से इबादत में खलल आई, तो तुमने मुझे एक पते की बात बता दी। मैं आज इसे अहद करता हूँ कि मैं कभी पेट भरकर खाना नहीं खाऊंगा। ये सुनकर शैतान को गुस्सा आ गया और वो वहाँ से चीखता चिल्लाता हुआ भाग गया। तो नाज़रीन मोहतरम, इंसान खता का पुतला है, खता करना है फिर तौबा करता है। अल्लाह तबारक ताला गफूरुर रहीम है, जो उसे बार बार माफ़ भी फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने वादा किया है कि जब तक मेरा बंदा मुझसे तौबा करता रहेगा, मैं उस बंदे को माफ़ करता रहूँगा। लिहाजा नाज़रीन मोहतरम,
हमें अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए और गिड़ गिरा कर माफ़ी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक माफ़ करने वाली ज़ात है। और नाज़रीन मोहतरम, हम में किसी तरह का तकब्बुर हो तो हमें उसे अपने अंदर से ख़त्म कर देना चाहिए और हमें अल्लाह की पनाह में रहना चाहिए। और अल्लाह ताला अपने महबूब हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े शैतान से महफूज रखे और उसके वसवसों से महफूज रखे। आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।